Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम शुरू करने जा रहे हैं आपका या कंटिन्यू कर रहे हैं सॉरी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. सो गाइज, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं. सो हमने क्या क्या कर लिया गाइज, पहले आपको इनलिस्ट कर देता हूँ. हम कर रहे थे एप्लीकेशन, और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आप लोग को इसका एक चार्ट दूंगा. तो चार्ट मैंने रियलाइज किया कि चार्ट अगर मैं धीरे धीरे प्रिपेयर करता जाऊं तो आप लोग भी बने रहेंगे, प्लस आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा रादर देन रट्टा मारने. तो एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, इसमें हम पहले देखेंगे. पहला पार्ट कर रहे हैं, बहुत पार्ट आएंगे. नंबर 1 आपके बुक के हिसाब से एग्रीकल्चर एंड क्रॉप एंड एग्रीकल्चर. इसमें हमने ए बी कर लिया था. ए था हाइब्रिड क्रॉप या हाइब्रिड सीड. इसमें क्या करते हैं, ये टोमेटो वालों को समझो, यूरोप के टोमेटो वालों को इंडियन टोमेटो से क्रॉस करवाते मतलब इसके पोलन ग्रेन्स को इसके फ्लावर पे गिरवाएंगे और एक नया सीड पैदा होगा, वो जिसके अंदर दोनों की क्वालिटी होगी, यूरोपियन वाले की भी और इंडियन वाले की भी. तो ये क्या है, नेचुरली होता है वर्ल्ड में. वैसे भी कहीं ना कहीं से कहीं और के पौधे का पॉलन ग्रेन उड़ के आता ही होगा और मिक्स ही होता है, लेकिन हमने क्या किया, यूरोप वाले से जो नहीं मिल पाता कभी उसके वाले को मिलवा दिया. तो ये हाइब्रिड सीड था. दूसरा हमने क्या देखा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. इसमें हमने देखा सब टाइप्स थे. कैपिटल लिख लेता हूँ, गलत हो गया, ठीक है, डी वाले टाइप. बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, फिर इसका गोल्डन राइस एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट. अब जो आज हम सी वाला करने वाले वो है बायो फर्टिलाइजर. और इसके बाद और चीज, अब ये इसका पार्ट 1 था, देखिए यहाँ पे रेड कलर से करता हूं ताकि इम्पैक्ट ज्यादा रहे. ये 1 आज, और इसके बाद 2 भी करेंगे, और 3 ह्यूमन हेल्थ, और दूसरा आज क्या है, एनिमल हस्बेंडरी. बच्चे जनरली जब क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, सो ये कंफ्यूज रहते हैं कौन सा वाला पार्ट कहाँ का है. तो अगर देखिए आपको पूछे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो आपको देखो ये 1 2 3 4 के बारे में जरूर बताना है. अगर आपको बोले इसका एप्लीकेशन क्रॉप एंड एग्रीकल्चर फील्ड, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और ये सी तक जाना है, या तो सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट दे दे कि एप्लीकेशन. तो इसमें हम जो आज पूरा 2-3 लेक्चर तक पढ़ेंगे वो पूरा लिखना होगा. समझ गए गाइस. तो ये मैं हर लेक्चर में ये ड्रॉ करता रहूंगा और ये आपको बताते रहूंगा. तो ठीक है, चलते हैं अभी बायो फर्टिलाइजर की तरफ. ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड. बताता हूं. देखिए ये कोई खेत है, तो आपने अगर कभी खेती करते हो किसी को देखा तो वो क्या डालते हैं, बोलते हैं फर्टिलाइजर डाल रहे हैं. फर्टिलाइजर कैसा, यूरिया सुने आप, गांव में यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया फेंक रहे हैं जो ग्रे कलर का रहता है ऐसा. तो वो यूरिया और ये ऐसे केमिकल डालते हैं. एक्चुअली ये सब है, ये लैब में बना के डाला जाता है. इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी मतलब वो कितना किसी भी ग्रेन को प्रोड्यूस कर सकता है, वो कम होते जाती है. आप साल दर साल यूज़ करते हुए तो कम हो जाएगा. तो इससे क्या, ये जो एग्रीकल्चर का लैंड वो नुकसान होते जा रहा है. तो इससे अच्छा क्या करते हैं ये लोग इसी एग्रीकल्चर लैंड में कुछ ऐसे स्पीशीज ला के डाल देते हैं, जैसे अलगे और प्लांट की स्पीशीज ला के डाल देते हैं एक कोने में, जो ये काम जो फर्टिलाइजर कर रहा था ना, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन देना और फॉस्फेट को घुला देना, ये काम अब ये प्लांट करके दे देता है सीधा, जो हम क्रॉप को ग्रो करना. समझिए मैं राइस उगाना चाहता हूँ, तो राइस को अगर कुछ चाहिए
कि उसको नाइट्रोजन और फॉस्फेट, तो ये जो मैं डाला हूँ साइड में अलगे धीरे से छोड़ा हूँ खेत में, ये काम करके देगा। अब केमिकल वाले की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ़ायदेमंद होता है, खेत की जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेनली बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एजोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना एंड प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज्ड। ठीक है, सो बैक्टीरिया और प्लांट्स एक्ट एज अ बायोफर्टिलाइजर। तो बायोफर्टिलाइजर के एग्जाम्पल आ जाए तो याद रख लेना आपको। इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है, लैब में जाके कल्चर करते हैं, किसी टिश्यू को बड़ा करते हैं। समझिए मेरे बॉडी से, स्किन से एक टिश्यू ले लिया, अब वो टिश्यू को पेट्री प्लेस में डाल के उसको न्यूट्रिएंट दे के उसको बड़ा बड़ा करता रहेंगे, बड़ा स्किन का पार्ट बना सकते हैं। समझिए, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर, लेकिन लैब में। जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू टिश्यू कल्चर एंड बिसाइड्स दोज कैरेक्टर्स इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या, ये जब हम लोग करते हैं, अब जैसे कि पहले नेचुरली होता है, अब क्या टिश्यू कल्चर में प्लांट का टिश्यू लेते हैं, उसमें जो चीज़ चाहिए चेंजेस लाते हैं उसको करके जीन कल्चर के थ्रू, और वो क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र भी हो जाता है। अच्छा, इसको जनरली नहीं कि हमेशा ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कभी नहीं भी ट्रांसफ़र होता है, कभी कभी तो जानबूझ के रोका जाता है। जी हाँ, तीनों पॉसिबिलिटी है, पास ऑन भी हो सकता है, कभी कभी पास ऑन नहीं होता, और पास ऑन हो सकता है लेकिन लोग रोक देते हैं जिससे वो पास ऑन ना हो। जी मैं बता रहा हूँ, जो बीटी कॉटन के जो ओनर हैं, जो कंपनी ने बनाया है, वो ये थर्ड वाला यूज़ करता है, ताकि ना समझे किसी प्लांट, किसी फार्मर ने ये सीड लिया बीटी कॉटन का, तो मस्त पैदावार हुई। अब क्या होगा, जो वो सीड है उससे वो वही सेम उगा नहीं सकता, तो क्या होता है बार बार आके उसको ये कंपनी वाले से सीड खरीदना पड़ेगा। सोचिए, ऐसी ऐसी चालाकियाँ चालू हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पे, एनिमल हस्बेंडरी। ये देखिए यहाँ पे, ये वाले पार्ट पूरे मेरे हो चुके हैं, एक बार इरेज कर देता हूँ। जी थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि इरेजर थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो अब हम चल रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 इज डन, ना पार्ट 2 इज एनिमल हस्बेंडरिंग। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, एनिमल को पालना। जैसे गाय भैंस आप देखे ना, वो पालते हैं तो उसे एनिमल हस्बेंड्री बोलता है। और थर्ड रहेगा ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ बहुत बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो ये करेंगे। समझ गए आप लोग, देखिए कैसे कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। यही स्ट्रक्चर जो आपको एग्जाम तक याद रखना है, और ये कहीं भी इवन आपकी गाइड में ऐसे अवेलेबल नहीं है। जो क्लासिफिकेशन मैं, जी हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा जानकार हो चुका हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो मैंने कैटेगराइजेशन किया है वो ईजी है, कि ऐसे पढ़ते आते तो मालूम पड़ता है, अदरवाइज बुक में क्या लिखा है लगता है कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप समझते जाओगे। अब एनिमल हस्बेंड्री की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टू मेन मेथड्स एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब बताऊंगा, एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव। अच्छा, क्या होता है बता देता हूँ पहले। देखिए, ये कोई जो गाय भैंस है, कोई समझे इसके 4 पैर हैं, सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए, ठीक है, इससे अच्छा ना ही बनाता तो ठीक था। हाँ ठीक है, तो ये है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, फीमेल में, फीमेल की ये जो बॉडी बनी है, ये फीमेल की जो बॉडी बनी है, इनके अंदर मेल के स्पर्म को, जो मेल सीमेन है उसको आर्टिफिशियली, बिना, जैसे जनरली क्या होती है, मेल और फीमेल की मीटिंग होती है ना, ठीक है, तो नेचुरली ऐसे ही होता है, फीमेल से मेल की मीटिंग होती है और फिर उससे बेबी प्रोड्यूस होता है। तो समझिए ये काऊ है, फीमेल काऊ, इसके अंदर इंजेक्शन जैसा आता है, डॉक्टर आएगा एक, वो इनके अंदर इंजेक्शन से डाल देगा क्या, सीमेन। किसका सीमेन, मेल का सीमेन, जो वो ऐसे नेचुरली कर रहा था। अब ये सीमेन जाने से ये प्रेग्नेंट हो जाएगी और बेबी को बर्थ दे देगी। सिंपल, बिना मीटिंग किए। तो ये तबेले में बांधी गई थी, बाहर से कुछ नहीं हुआ, इसको जाके सिर्फ इंजेक्शन लगा दिए एक, और वो प्रोड्यूस करना शुरू करे, बर्थ दे देगी बेबी को, जैसे नेचुरली होता था अगर ये मीटिंग होती तो। अच्छा, इसमें क्या होता है समझिए। अब समझिए एरिया में कोई कोई जो मेल है, मेल बफेलो या मेल काव, वो इतना अच्छा, उसका जो स्पर्म इतना क्वालिटी का नहीं था, इससे क्या होता था, बढ़िया बच्चा पैदा नहीं होता था काऊ का। ठीक है, तो क्या किए ये लोग हरियाणा के मुर्रा
मुर्रा या दूसरा ये भैंसों के लिए, लेकिन कोई भी दूसरे स्पीशीज़ का सीमेन खरीद के लाए, वो डाले, महंगा था, मतलब 20-30 हज़ार का था, लेकिन लाए और इससे जो बेबी प्रोड्यूस हो, स्ट्रांग बेबी, ज़्यादा मिल्क दे सकता है, ऐसा बेबी पैदा हुआ। ठीक है, तो इसका फ़ायदा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और नहीं तो ऐसे क्या होता है, जनरली आप लोग देखें गायों के खेत में लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, वेट करते हैं कि मेल आए और उसका मन रहा तब मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होती, ये सब चीज़ें फॉलो होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सॉरी हो अगर आपको कुछ उसमें गलत लगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से होता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या मतलब समझिए, ये लैब में, इसमें क्या जाइगोट लैब में बना लिए, मेल और फीमेल को मिला के जाइगोट बना लिए, थोड़ा बड़ा किए, एम्ब्रियो बना दिए। अब इस एम्ब्रियो को मदर काऊ के अंदर डाल दिए। सिंपल, ये तो और बाहर हो गया, आज इसमें तो इंजेक्शन मारने की जरूरत नहीं, पूरा लैब में बना के डाल दिए। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल। मतलब क्या, अब ऐसे बहुत टाइम लगता नहीं, बोला उसको गाय को लेके घूमते थे, कब होगा मीटिंग समझ नहीं पाते, इससे लगा जब होता है तब उसको इंजेक्शन डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ बेबीज ज़्यादा पैदा होते जाते हैं, मतलब टाइम कम लगता है और ज़्यादा नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस होंगे काऊ के। और दूसरा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, मतलब जो नॉर्मल थी अब वो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करके ज़्यादा दूध देने वाले, ये बच्चे ज़्यादा दूध देंगे। ये ध्यान रखिए, गाय नहीं देगी, जो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं अगर वो गाय है तो वो ज़्यादा दूध देगी जब वो बड़ी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल, मिल्क, मीट एंड वुल एक्सेट्रा। तो क्या क्या बढ़ जाते हैं गाय के लिए, मिल्क, ऐसे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो भी मीट वाले हों, जैसे कि आप ले सकते हैं गोट एंड चिकन, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। और वुल, शिप में क्या किए, ऐसी पश्मीना सिल्क आप लोग जानते होंगे, पश्मीना, सॉरी सिल्क नहीं है, वुल, पश्मीना वुल है, ऊन का धागा है, जहाँ जो कश्मीर वालों का बहुत फेमस है। तो वो क्या करें कि हमारे नॉर्मल जो शीप हैं फीमेल, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए ये पश्मीना वाले मेल का सीमेन, और एक जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो बहुत अच्छा क्वालिटी का वुल देगा। सिंपल, तो वहाँ पे वुल बढ़ जाएगा। सिमिलरली एनिमल्स विद द मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर द हार्ड वर्क। पहले खेती में हल जोतने के लिए किसको यूज़ किया था, एनिमल को, तो वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल एनिमल्स आ सकते हैं। अब आए हम लोग थर्ड के ऊपर, ये देखिए अभी हमारा ये भी हो चुका है, ये हो चुका है, अब हम जा रहे हैं थर्ड की तरफ। अब इसमें भी कैटेगरीज आएंगी। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ह्यूमन हेल्थ में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। मतलब क्या, डायग्नोसिस मतलब डिजीज पहले पता करना, और दूसरा उसका ठीक करना। जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ पता नहीं चलते, एड्स, कैंसर स्टार्टिंग के डेज में पता नहीं चलते, तो इसको जितना जल्दी पता कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाना, और दूसरा फिर वो पता चल जाने पर उसे ठीक करना, दोनों किसका एक काम है, वो है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन इफ एनी इन डिजीज ऑफ अ पर्सन। जैसे कि कैंसर के जीन्स अलग होते हैं, कैंसर जो सेल होते हैं वो अलग दिखते हैं हमारी नॉर्मल बॉडी सेल से। जी हाँ, बात सच है, ये याद रखिए, आपको 12th तक ये काम में आएगा, नॉर्मल बॉडी सेल से। तो ये पता कौन कर सकता है, आप बायोटेक्नोलॉजी में इसे पता कर सकते हैं, फिर उस सेल को रेस के थ्रू मार सकते हैं, तो वो हेल्प करता है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज हैज़ बिकम पॉसिबल इवन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इवन अटैक ना आए, अटैक से जनरली सबको कैसे पता चलता था, अटैक आता है तो पता चलता है कि फलाने को हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे क्या, आपके जीन्स की टेस्टिंग कर लेंगे, उसका फंक्शन देख लेंगे, उसमें कुछ अगर कोई इम्प्रॉपर फंक्शनैलिटी है तो उसको पकड़ लेंगे, भैया इनको फ्यूचर में दिक्कत होगी, अभी ठीक कर दो इनको। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था, एड्स कभी पता ही नहीं चलता था, लेकिन क्या है, अब एड्स पता चल जाता है, लेकिन कभी अभी भी टाइम है। जैसे कि आज समझे कोई पर्सन है, इसको HIV वायरस अंदर घुस गया बॉडी में, तो इसे पता करने के लिए क्या दिखता है, लोग कब जाते हैं, जब ये सिम्टम दिखाना शुरू करता है, तब ये सिम्टम दिखाने में 2 से लेकर 10 साल लग जाते हैं, और तब तक कोई हॉस्पिटल जाता नहीं है, और ये HIV पकड़, जब तक वो जाता है तब तक उसको एड्स हो चुका रहता है। ठीक है, ये सब दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर ये पर्सन समझो ऐसे रूटीन चेकअप के लिए गया, बोलता है मेरा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कर दो और एलिसा, 2 टेस्ट होते हैं, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, बोलेगा इसमें से मेरा कोई कर दो, और उसमें पकड़ लिया तो बोलेंगे अरे वाह, तुमको एड्स होने वाला तो तुम बच गए। हेंस द ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। वेरियस मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज।
किसी डिजीज, अब इसका बात तो क्या पता करना, पहला पैराग्राफ में पता करने का हमने बहुत सारा एग्जाम्पल देख लिया। दूसरे में क्या आप बोलेंगे, यूज़ करना। एग्जाम्पल, हार्मोन इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन जो पैंक्रियाज हमारा ऑर्गन है वो सिक्रेट नहीं करता है। इंसुलिन क्या करता है सर, समझिए ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो शक्कर बोलते हैं नॉर्मली हम लोग। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ये इंसुलिन जब तक, समझिए ये इंसुलिन ऐसे आके अटैच होगा, जब तक ये इंसुलिन अटैच होगा ना उसको बॉडी डाइजेस्ट करेगी ही नहीं। तो क्या होता है समझिए, अब इंसुलिन नहीं है तो सिर्फ ये घूम रहा अकेला, इसको कोई ले ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा, एक्सक्रीशन और टॉयलेट के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या, दो चीज़ की दिक्कत है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी नहीं क्योंकि कोई इसको तोड़ ही नहीं रहा है। आप लोग पढ़े ना आपके चैप्टर में, ग्लाइकोलिसिस में ये सब टूटता है तो बॉडी को एटीपी एनर्जी मिलती है। तो क्या करते हैं हम, बाहर से क्या लेके दे देते हैं इसको, इंसुलिन दे देते हैं। ये देखिए इंसुलिन का इंजेक्शन मार दिया मैंने इसको, लो इंसुलिन पकड़ लिया, अब ये जो खाना है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। अर्लियर इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ हॉर्सेस। अच्छा, तो पहले क्या करते थे मालूम है, हॉर्स के पैंक्रियाज में से इसको निकालते थे। बहुत टफ था, मतलब ये क्या आज लैब में बनाते हैं, जी हाँ, अब बिना किसी एनिमल को यूज़ कर लैब में सीधा उसका केमिकल फॉर्मूला जान के उसे बना देते हैं। हाउएवर नाउअडेज ड्यू टू, जैसे पैरासीटामॉल बनता है ना दवा लैब में, उसी तरह से इसको बनाते हैं। इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया कुछ कुछ सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, उनको लेके जमा करते हैं और इंसुलिन जमा हो जाता है। फॉर दिस पर्पज ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। द वेरियस वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स आल्सो प्रोड्यूस इन द सेम वे। जैसे कि एक सेकेंड, ये देखें ये बैक्टीरिया है और मेरा नॉर्मल ह्यूमन सेल है समझिए, और उसमें ये वाला पार्ट है, जो ये वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है वो प्रोड्यूस करता था इंसुलिन। तो मैं क्या करूँगा, लैब में ले जाके अब बैक्टीरिया कोई पकड़ लूँगा। बैक्टीरिया क्या बहुत सारे रहते हैं नंबर में, ऐसे बैक्टीरिया पकड़ लिया। अब बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, इनको खाना पानी दूंगा तो ये बढ़ेंगे, और इनके अंदर मैंने कट करके ये डाल दिया है, ये जो मेरा ब्लू वाला था ये डाल दिया है। और ये ब्लू वाला क्या करता है, इंसुलिन छोड़ता है। ये जीन है, ये जीन है, ये जीन क्या छोड़ता है, ये जीन छोड़ता है, आप लोग समझते रहिए। ये बाहर, ये समझिए ग्रीन कलर का आपको, ये इंसुलिन छोड़ देगा और ये इंसुलिन हम जमा कर लेंगे। इसी तरह से ये भी जब बढ़ेगा तो इंसुलिन जम छोड़ेगा, सब के सब इंसुलिन छोड़ेंगे ऐसे। इसमें भी समझिए ब्लू कलर का ये भी, और ऊपर से ये लोग मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे मतलब अपने जैसा और बनाएंगे ये लोग। तो और बनाएंगे तो ये लीजिए, ये बनते गए बनते गए बनते गए, और जब बनेंगे तो इनके अंदर कौन सा चीज़ बढ़ता जाएगा, अपने आप ब्लू कलर वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, ब्लू जीन जो इंसुलिन का जीन बोलते हैं इसे। लो बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया था, यहाँ पे भी बढ़ गया था, सब में बढ़ती जाएगा। और ये सब के सब क्या छोड़ेंगे, अब आप लोगों को पता चल जाएगा, ये लोग इंसुलिन छोड़ेंगे और ये इंसुलिन ईजिली हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा काम होता है। तो इसके बाद आता है हमारा वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में से। ठीक है गाइस, तो बने रहना आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसे और थोड़ी और डिटेल में वीडियोस को जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे वीडियोस प्रोड्यूस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।